हिरण्याक्ष ने किस महासागर में पृथ्वी को छुपाया था? क्या ब्रह्मांड में ऐसा कोई महासागर है जिसमें पृथ्वी जैसे ग्रह को छिपाया जा सके? अक्सर हिंदू धर्म ग्रंथों का सामना विज्ञान से होता रहता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में एक दंत कथा मिलती है जिसमें ये बताया गया है कि हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यप का भाई था, उसने पूरी पृथ्वी को एक समुद्र में ले जाकर छुपा दिया था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने बराह अवतार लेकर पृथ्वी को बाहर निकाला था। तो प्रश्न ये उठता है कि हिरण्याक्ष ने किस महासागर में पृथ्वी को छुपाया था? ऐसे कैसे संभव है कि पृथ्वी जैसे इतने विशाल ग्रह को समुद्र में छिपा दिया जाए? उसके लिए तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा महासागर होना चाहिए। इसी आधार पर सभी लोग इसे काल्पनिक और बेबुनियाद कहानी मानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दंत कथा में कितनी सच्चाई है। प्राचीन समय में एक दैत्य हुआ करता था जिसका नाम हिरण्याक्ष था। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु का बराह अवतार रूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के बराह रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों के आग्रह पर बराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पता लगाया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर भी पृथ्वी को बाहर लाए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के बराह अवतार रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान बराह ने अपनी खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इसके तत्पश्चात भगवान बराह अंतर्ध्यान हो गए। अब प्रश्न यह उठता है कि हिरण्याक्ष ने किस महासागर में पृथ्वी को छुपाया था? हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने पृथ्वी को गंधोदक महासागर में छिपा दिया था। भगवान विष्णु के बराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच लड़ाई पृथ्वी पर नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय महासागर में हुई थी, जिसे गंधोदक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष ब्रह्मांड का पहला राक्षस था और उसने पृथ्वी को गंधोदक महासागर में छिपा दिया था। गंधोदक महासागर को भवसागर के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।